लेते हैं जहां पर या तो खबरों का एक्शन है यहां पर, या फिर उनके शेयरों में मूवमेंट इतनी ज्यादा है कि हम मजबूर हैं कि उनके बारे में चर्चा करें। यूग्रो कैपिटल से शुरुआत करेंगे और इस पर किरण आप राय दीजिए। आशीष कचोलिया की कंपनी ने 15 लाख शेयर खरीदे हैं, 187 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, करीब करीब 1.5 के आसपास का स्टेक लिया है। और हम शेयर में देख रहे हैं कि ये बढ़िया तेजी है, बढ़िया क्या 10% के आसपास तक ये शेयर ऊपर था। अभी भी तेजी इसमें इंटैक्ट है। आगे किस तरह का मोमेंटम आप देखते हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? तो यूग्रो कैपिटल की अगर हम बात करें तो 184 185 के आसपास इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। लास्ट 10 दिन से ये स्टॉक एक खबरों के अंदर चल रहा है। हमने देखा था कि 185 के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट देने के बाद 215 तक के हाई बनाए थे। वहां से वापस स्टॉक ने अपना जो ब्रेकआउट लेवल था और 20 डेज मूविंग एवरेज थी वो कहीं ना कहीं 185 के आसपास टेस्ट की। और कल जिस तरह से इसमें एक वॉल्यूम हुआ था, बुलिश एंगल पिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न सपोर्ट के आसपास बनी थी, अब वहां से कंटिन्यू ये कर रहा है। आज 215 के ऊपर जो उसका प्रीवियस टॉप था उसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। अगर ये क्लोजिंग आती है तो चांसेस है कि ये और भी ऊपर जा सकता है, लाइक 250 260 के आसपास। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हम डेली के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। 215 209 इस लेवल को आप ध्यान रखिए। अगर इसके ऊपर सेटल होता है तो डेफिनेटली ये बीटीएसटी काउंटर है, या तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी सोच सकते हैं। इसको लॉन्ग करके जाइए। 185 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है और जिस तरह टारगेट हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 270 तक आप इसमें अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रो कैपिटल को लेकर ये किरण का व्यू, लेकिन एल्केम लैब्स के नतीजों का इंतजार था। नतीजे आ भी गए हैं। 10 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने। और हालांकि शेयर में कुछ खास हम उथल पुथल नहीं देख रहे। मुनाफा आया है 71 करोड़ रुपए का। अब ये फिगर रिपोर्ट किया है कंपनी ने। एल्केम लैब्स 3540 रुपए के आसपास का फिलहाल ये भाव है। आय की बात करें तो 2484 करोड़ से बढ़कर 2903 करोड़ रुपए का फिगर आए हैं, यानी कि करीब 415-16 करोड़ रुपए के आसपास आय में हमने बढ़ोतरी देखी है। 10 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। इस पर जरा रुचित आप व्यू दीजिए, क्योंकि अभी हम जरा कुछ और मार्जिन के फिगर का इंतजार है, वो कैसे निकल के आते हैं उस पर नज़र हमारी ज़रूर रहेगी। उम्मीद करेंगे कि मार्जिन थोड़े शायद बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एल्केम लैब, क्या व्यू आपका होगा इस शेयर पर? क्योंकि हमने धीरे धीरे करते करते भी शेयर को हमने देखा कि 3000 रुपए का आंकड़ा पार किया, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो रिसेंटली जो हमने तेजी देखी थी उसमें अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे। और अब पुल बैक मूव के बाद स्टॉक अपने सपोर्ट के काफी करीब आ चुका है। 3200 से 3250 का जो रेंज है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। और ऑलरेडी रिजल्ट्स के पहले पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 3600 से करेक्शन हो चुका है। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ से डाउन साइड ज्यादा रहेगा स्टॉक में, तो डाउन साइड लिमिटेड है। बट नो, क्योंकि ये स्टॉक एक हाई बीटा नेम नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म में कोई बड़े मूव्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो थोड़े अगर मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मे बी 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स का पर्सपेक्टिव है, तो ये स्टॉक में ये करेक्शन के बाद में और एक अच्छी रैली का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो होल्ड करने चाहिए। और अगर फ्रेश बाइंग करना है तो 3250 के आसपास आइडियली अच्छे सपोर्ट बेस बन सकते हैं स्टॉक में, जहां पे फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो एल्केम लैब में डाउनसाइड ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन 3600 रुपये के आसपास का हाई बनाया था इसने 9 मई को। 52 की ऊंचाई पर ये शेयर पहुंचा था, वहां से लगातार प्रेशर में है। और आज भी हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर कमज़ोर है। हालांकि एबिडा फ्रंट पर, यानी कि कामकाजी मुनाफे में थोड़े से हमने बढ़त देखी है, करीब 18 करोड़ रुपए के आसपास की। लेकिन मुनाफे में गिरावट है और इसके चलते थोड़ी सी परेशानी हम शेयर में देख रहे हैं। 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है एल्केम लैब ने।